अभी आप देख रहे हैं कि शहर को इतना बड़ा ड्रेनेज प्लान हमने दिया है। जब मैं मेयर बना तो 300 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो धूल फाक रहा था, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, उस प्रोजेक्ट को मैंने मेयर बनते ही उठाया और यहाँ के जो डांगी जी एक्शन साहब हैं उनके साथ मीटिंग की। हमारे तत्कालीन नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल जी और हमारी सहायक आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी और हमारे 40 के 40 पार्षदगण हैं। और उस ड्रेनेज प्लान के अंदर जहां 20 नाले थे, उन नालों को 61 नाले करने का काम आपके मेयर विकास शर्मा ने किया। जो प्रोजेक्ट 300 करोड़ का था, उस प्रोजेक्ट की कीमत 500 करोड़ कैसे हुई, ये खाली मैं जानता हूं या सिंचाई विभाग या हमारे पार्षद जानते हैं कि कैसे काम हुआ है। लोग पत्रकारों को आगे करके कभी हंसी दिखाकर इस प्रकार का जो ड्रामा करते हैं, वो जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है किसने क्या काम किया है। मैं प्रेस के माध्यम से उन सारे डाटा को भी आपको देने का काम करूंगा, क्योंकि कोई प्रेस वाले राष्ट्रवादी हैं, कोई प्रेस वाले कम्युनिस्ट हैं, कोई प्रेस वाले कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन प्रेस वालों को भी मैं सारा डाटा जरूर दूंगा जिस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज माननीय मंत्री जी यहाँ पर आप उपस्थित हैं। मंत्री जी, हम आपको भरोसा दिलवाते हैं कि ये कार्यक्रम खाली आज ही नहीं, ये कार्यक्रम निरंतर हमारा चलता है, आगे भी चलता रहेगा और वार्ड की सारी समस्याओं को समाधान करने में हमेशा हम खरे उतरे हैं। और प्रतिदिन 200 से 250 लोगों की समस्याओं को मैं सुनता हूं, उनका समाधान करता हूं। मैं कोई भी काम किसी लालच से, किसी देश भाव से नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने काम करने की शपथ ली है, इसलिए मैं काम करता हूं। और जब काम होता है तो उसका श्रेय सारी टीम को मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। वो काम पूरी भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो काम रामपाल जी का भी है, वो काम तरुण दत्ता का भी है, वो काम प्रदीप बत्रा जी का भी है, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। तभी जाके योजनाएं साकार होती है। जिन योजनाओं में 4-4 साल लग गए, वो योजना 1 साल में कैसे धरातल पर उतरने लग गई, इस पे भी आप लोगों को विचार करना होगा। आगे भी जो योजनाएं हमारी है, मैंने पहले भी कहा, मेरा काम मैं करूंगा, मेरे काम कोई और नहीं करेगा। और जो भी मैंने घोषणाएं की हैं चुनाव से पहले, उनको पूर्ण करूंगा। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। प्रदीप बत्रा जी बैठे हैं, साक्षी बैठे हैं, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि चीखने चिल्लाने से सत्य झुक जाएंगे, सत्य झुकते नहीं है। ये सर सत्य झुकते नहीं है, सत्य का जवाब दे। और तो है, अब तो मीडिया भी, अब तो मीडिया भी, अच्छा, अब तो मीडिया भी जो हमारे अनुकूल ना हो वो कांग्रेस की हो जाती है, जो मीडिया हमारे अनुकूल ना हो वो कम्युनिस्ट हो जाती है, और जो हमारे अनुकूल चले वो राष्ट्रवादी मीडिया हो जाती है। मीडिया को बांटने का काम भी किया जा रहा। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मीडिया बढ़ती नहीं है। साहस चाहिए सभी मीडियाओं का सामना करने का, ये साहस होना चाहिए। ये साहस चाहिए होता है, ना कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए तो उसमें यह कहना शुरू कर देना ये कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेसी हैं। ये मंच इस तरीके की बातों का था नहीं, लेकिन मुझसे पहले ये मंच जिस दिशा में चला गया उसका मैं कोई दोषी नहीं हूं। मैं जानता हूं ये किसी मंच पर आज तक मैंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं की जो मर्यादा के बाहर हो, लेकिन इसको कमजोरी अगर कोई मान लेगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसे कमजोरी ना माने, मर्यादा अनुशासन अलग चीज है। ये मंच सरकारी मंच था, सरकारी मंच था, सरकारी। यहाँ सरकार की योजनाओं की बात होनी चाहिए थी। मैं फिर से प्रदीप बत्रा जी का आभार व्यक्त करते हुए और उन सब लोगों को चुनौती देते हुए जो मान रहे हो कि अहम ब्रह्मास में कोई ब्रह्मा हो गए, वो इस जो है खुशफहमी से बाहर आ जाए। यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है, यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं रहने वाला। ये बताते हुए इस मानसिकता से अगर बाहर आएगा तो सहज रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, भारत माता की जय।